बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 34 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 एंड 7 आज हमारे टॉपिक का हिस्सा होंगे, हमारे लेक्चर का हिस्सा। और टॉपिक है हमारा रिलेशंस एंड फंक्शंस, वही जो पिछले लेक्चर के अंदर सीखा हमने। आज फंक्शन दिए गए हैं हमें, ठीक है। फंक्शंस को एक तो वो था जो आपने वहाँ पे तरीका पढ़ा पिछले लेक्चर के अंदर। मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ कि फंक्शन की टाइप्स कितनी हैं और फंक्शन कैसे बनता है, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन कैसे बनता है, ऑर्डर पेयर क्या होता है, कैसे बनता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है, कैसे बनती है, डोमेन एंड रेंज क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं। ये हमारा पिछला लेक्चर था जिसके अंदर हम सीख चुके हैं। और अब ये जो आपको फंक्शन इस तरह से लिखे हुए, मतलब ये आपको इस तरह से नज़र आ रहे हैं, या पिछले क्वेश्चन में जो ये वाले रिलेशन आपको नज़र आ रहे थे ऐसे, ये वाली कंडीशन रिलेशन के ऊपर दी गई थी, ये कंडीशन बिल्कुल एग्जैक्टली फंक्शन भी इसी तरह लिखा जाता होता है। मैं आपको दिखाता हूँ फंक्शन, जैसे मैं कल आपको बता रहा था कि एफ ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। फंक्शन ए टू बी यूँ भी लिखा जा सकता है। और फंक्शन आप क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स, मतलब कि ए का एलिमेंट उठाएंगे, उसके ऊपर एफ फंक्शन अप्लाई कर देंगे, और जो जवाब आएगा वो सेट बी का एलिमेंट आएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई भी जवाब आ जाएगा। अब फंक्शन क्या है, फंक्शन मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक लाइन ही लिख देता हूँ, 2x+1, ये लीनियर इक्वेशन है। अब इसके अंदर आप x की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करते जाएं, जो सेट ए के एलिमेंट्स हों, 1 हो, 2 हो, जो भी हो, इसके अंदर पुट करेंगे, इधर भी पुट करेंगे, तो आपको जो जवाब मिलेगा न्यूमेरिकल वैल्यू गिनती के अंदर, वो सेट बी का एलिमेंट होगा। इसको रेंज कहेंगे आप, ठीक है। जो जवाब आएगा, जो आप खुद से पुट कर रहे हैं, इसको क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे। और यही बात मैंने आपको अगली स्लाइड के ऊपर यहाँ बताई थी, ये वाली डोमेन एंड रेंज की काफ़ी सारी बात होगी। अभी जो आज का हमारा लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, इफ़ जी इक्वल टू 3x+2 एंड एच ऑफ एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस 1। अब दो फंक्शन है, एक को जी का नाम दिया है, दूसरे फंक्शन को एच का नाम दिया है। और एक्स क्या चीज़ है, एक्स डोमेन है। अब आपने खुद से डोमेन पुट करनी है, आपको रेंज मिलती जाएगी। मैं दोबारा वही बात यहाँ लिख देता हूँ, ये फंक्शन है और आपको जवाब के तौर पे फॉर एग्जांपल y मिल रहा है, या आप इसको दूसरी साइड पे यूँ लिख सकते हैं, y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये नेक्स्ट क्लासेस में आ जाएगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये लिख देता हूँ, आपके पास न्यूमेरिकल कोई भी y आ जाएगा। अब x क्या चीज़ है, x को कहते हैं डोमेन, जो आप खुद से पुट करते हैं, और ये सेट ए का एलिमेंट यानी पहले सेट का एलिमेंट होता है, ये डोमेन होता है जो सेट ए से बिलोंग करता है। ये आपको y आंसर मिलता है जो सेट बी से बिलोंग करता है, और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम रेंज होता है। ठीक हो गया। अब फंक्शन के ऊपर कंडीशन होगी, मैं इस चीज़ को रेज करके यही एग्जांपल लिख देता हूँ, 3x+2, ये भी लीनियर ही है, 3x+2, ठीक है। आप x की खुद से कोई भी वैल्यू जो डोमेन आपको दे दी गई हो वहाँ से पुट करेंगे, एक आंसर आपके पास आ जाएगा। मैं अपने पास से कहता हूँ पुट x इक्वल टू 2। जब x की जगह पे 2 लिखूंगा तो ये 3 × 2 कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा, +2। अब जवाब क्या आ गया, 8। 8 क्या चीज़ है, 8 को हम रेंज कहेंगे, और ये एरो मैं यहाँ से हटा के यूँ लिख देता हूँ, इस 8 को हम रेंज कहेंगे, और ये वाली जो चीज़ है दोनों मिलके ये बन गया फंक्शन। और x की जो वैल्यू खुद से हमने पुट की है, इसको क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। ये रेंज, ये डोमेन। अब देखें, ये आपको फंक्शन दे दिया गया है, फंक्शन के अंदर वो कहता है जी के अंदर एक दफ़ा डोमेन 0 पुट करें, एक दफ़ा जी के अंदर -3 पुट करें, एक दफ़ा जी के अंदर x की जगह पे 2/3 पुट करें, जो जवाब निकले वो बताएं। सिमिलरली जो दूसरा फंक्शन था h, एक दफ़ा x की जगह पे 1 पुट कर दें, एक दफ़ा -4, एक दफ़ा -1/2। ये डोमेन्स हैं जो मैंने हाईलाइट की हैं, और जो जवाब आएगा वो रेंजेस होंगी फंक्शन की। अब मैं सबसे पहले लिखता हूँ पहला फंक्शन, फिर उसको हम करते हैं जी सॉल्व। पहला जो फंक्शन है वो था g ऑफ x एंड दिस इज इक्वल टू 3x+2, ये आ गया फंक्शन। अब फंक्शन के अंदर x की वैल्यू हमने खुद से पुट करनी है, पुट x इक्वल टू, अब देखें यहाँ आपको दे दिया गया कि g ऑफ 0 मालूम करें, यानी x की ये कीमत 0 है, x की कीमत आपने क्या रखनी है, 0। तो जो ऊपर रेड कलर में फंक्शन लिखा हुआ है, अब ये क्या बन जाएगा, g ऑफ 0 इक्वल टू,
इधर 3 है, x की जगह पे फिर आ गया 0, फिर आ गया 2। आप ये सारा काम वैल्यूज़ पुट करने वाला 7वीं 8वीं में कर चुके हैं सॉल्व। बस यहाँ पे ये है कि थोड़ा फंक्शन की फॉर्म में आ गया। 3 इंटू ज़ीरो ये ज़ीरो हो जाएगा, अकेला 2 आ जाएगा। तो जनाब जी ऑफ ज़ीरो का जो आंसर आ गया वो कितना है, 2, और इसके साथ ही आपका ये पार्ट भी ख़त्म हो गया। पार्ट नंबर 1 का सोल्यूशन आ गया। फिर पार्ट नंबर 2 की बात करें तो एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है, यानी यही फंक्शन है जी। ये देखें जी, सिर्फ x की वैल्यू चेंज होगी पार्ट नंबर 2 में। x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे आप, बेहतर है कि क्वेश्चन को दोबारा लिख लें। गो के वही वैल्यू है, लेकिन आपको सॉल्व इस तरह से करना है, ऐसे। ये फंक्शन आ गया। अब इसके अंदर वैल्यू कहाँ से पुट करनी है एक्स की, ये आपने डोमेन देखनी है कितनी है एक्स की वैल्यू। -3 है, तो आप कह देंगे कि पुट डोमेन इक्वल टू -3। और इस -3 की वजह से क्या होगा, ये बन जाएगा जी ऑफ -3, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की जगह पे 3 आ गया +2, 3 इंटू 3 9, 9 + 2 11। तो जी ऑफ -3 क्या निकल आया, 11। इसी तरह पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 की बात करें तो पार्ट नंबर 3 में भी आप ऐसा करें कि बेहतरी इसी में है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट रेड कलर में दोबारा लिख लें। जी ऑफ एक्स और इक्वल है ये 3x + 2 के। तीनों पार्ट्स की स्टेटमेंट सेम है, बट एक्स की वैल्यूज़ डिफरेंट है। अब आपने डोमेन क्या पुट करनी है, पुट x इक्वल टू, ये क्या लिखा है 2/3, तो x की जगह 2/3 पुट कर दें। ये आ जाएगा जनाब, इम्प्लाइज दैट जी ऑफ एक्स की जगह आ जाएगा 2/3, और इस साइड पे क्या है 3 इंटू एक्स की जगह पे फिर 2/3 +2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 3 से कैंसिल, 2 + 2, ये आंसर आ गया 4। तो जी ऑफ 2/3 क्या है, 4 है। मैं देख लूँ आगे स्लाइड है या नहीं। स्लाइड नहीं है, इसी के ऊपर ही हमें सॉल्व करना पड़ेगा पार्ट नंबर 4 5 एंड 6। तो पार्ट नंबर 4 के लिए मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे रेड कलर में सारी स्टेटमेंट क्वेश्चन की, h(1), लेकिन उससे पहले फंक्शन क्या है, h(x) इक्वल टू x² + 1। अब इसके अंदर हमें पुट क्या करना है, ये देखें डोमेन 1 है, तो आप x की जगह पे यहाँ लिख दें पुट x इक्वल टू 1। तो क्या आंसर बन जाएगा, ये बन जाएगा h(1), दिस इज इक्वल टू x की जगह पे आ गया 1, ऊपर स्क्वेयर है और फिर +1 आ गया। तो 1 का स्क्वेयर 1 ही होता है, 1 + 1, तो ये आंसर आ गया h(1) का 2। और जनाब यही फंक्शन है और -4 पे चेक करना है, तो मैं पार्ट नंबर 5 यहाँ पे लिखता हूँ। पार्ट नंबर 5 में फंक्शन एग्जैक्टली यही इस्तेमाल होगा, h(x) इक्वल टू x² + 1। और इसके अंदर डोमेन क्या पुट करनी है वो हमें पार्ट से देखनी पड़ेगी। पार्ट नंबर है जी 5, तो इसमें डोमेन 4 है माइनस के साथ। तो डोमेन कितनी है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इंग्लिश वाला पुट नहीं लिखता, वो आपको तरीका समझ आ चुका है। जस्ट -4 पुट कर देता हूँ और इधर -4 का स्क्वायर लिख देता हूँ और +1 लिख देता हूँ। अब होगा क्या कि ये माइनस का स्क्वायर है, जब भी किसी माइनस नंबर का स्क्वायर आता है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16। ठीक, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। माइनस जब माइनस से ज़रब होती है ना, क्योंकि जितनी पावर होती है अंदर वाले नंबर्स को उतनी दफ़ा ज़रब देना होता है। तो माइनस जब माइनस वाले नंबर से ज़रब होगी, जैसा कि मैं इधर लिखता हूँ -4 ज़रब -4, तो ये माइनस माइनस के साथ प्लस हो जाएगी और 4 ज़रब 4 ये 16 बन जाएगा। इसलिए माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाती है और 4 का 16 आ गया प्लस ये वाला 1 आ गया, दोनों को ऐड करेंगे तो h(-4) इज़ 17। और फिर आखिरी पार्ट इसका vi h, वही फंक्शन इस्तेमाल होगा x² + 1, बट आपने डोमेन की वजह से x की वैल्यू चेंज कर देनी है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पुट x इक्वल टू -1/2।
क्योंकि हमें डोमेन -1/2 कही गई है। तो x को रिप्लेस कर दें, इधर भी -1/2 से, ऊपर पावर 2 है और इधर आ गया 1। अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 4 2 का स्क्वायर होता है 4 4, और ये 1 आ गया जनाब। अब इस 1 की फ्रैक्शन में कोई नंबर नहीं है डिनोमिनेटर में, तो आप खुद से 1 लगा दें। इनका एलसीएम ले लें, और एलसीएम लेने से क्या बनेगा, 4 5, हाँ 5 बनेगा बटा 4। तो ये किस चीज़ का जवाब आ गया, एच ऑफ माइनस हाफ का। 1/2 को हाफ कहते हैं। तो ये जनाब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 अपने अख्ताम को पहुंचा, जिसके अंदर 3 एक तरह के क्वेश्चन थे और 3 ही एक तरह के थे। डोमेन डिफरेंट थी, हमने पुट की और हमें रेंजेस मिलती गई। पहले पार्ट के अंदर डोमेन 0 थी, रेंज 2 मिल गई। इसमें डोमेन -3 थी, रेंज 11 मिल गई। इसमें डोमेन 2/3, रेंज 4 मिल गई हमें। इसी तरह ये तीनों। इसके बाद है जनाब पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में कहा गया गिवन दैट फंक्शन है ए एक्स प्लस बी प्लस 1 वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट नंबर्स, इफ़ एक्स की वैल्यू 3 हो तो फिर पूरे फंक्शन का जवाब 8 आ जाता है, और अगर एक्स की वैल्यू 6 हो तो फिर पूरे फंक्शन का जवाब 14 आ जाता है। पूरे फंक्शन का मतलब एफ ऑफ एक्स की कीमत। ठीक हो गया। तो अभी हम क्या करते हैं, इससे इक्वेशंस दो बना लेते हैं और उन इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे, आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। जैसा कि ये लिखा हुआ है फंक्शन, तो मैं फंक्शन रेड कलर में एज़ यूजुअल हम सॉल्व कर रहे हैं, तो रेड में ही लिख लेता हूँ। एफ ऑफ एक्स है ए एक्स प्लस बी प्लस 1, ये फंक्शन है। अब इस फंक्शन से दो इक्वेशंस कैसे बननी है, अगर मैं इसी की दोबारा बात करूं तो x की जगह हमने क्या पुट करना है, 3 पुट करना है। तो ये देखिए, ये x की जगह पे इधर मैं पुट कर देता हूँ, ये आ गया जनाब 3। फिर इधर a x की जगह पे आ गया 3, फिर b है और साथ में 1 है, ये वैसे ही आ जाएगा। अब एक दफ़ा फिर से इसको सॉल्व करते हैं। ये एफ ऑफ 3 बन गया, तो एफ ऑफ 3 की कीमत तो दी गई है, कितनी है जनाब, 8 है। तो ये एफ ऑफ 3 की जगह पे हमने 8 लिख दिया। a इंटू 3 था, तो ये मिलके बन जाएगा 3a, यानी कॉफिशेंट पहले लिखा जाता है, वेरिएबल बाद में, और फिर ये आ गया b प्लस 1। अब होगा ये कि इधर 3a है प्लस b है, और ये जो प्लस 1 है इसका इन्वर्स दोनों साइड पे ऐड करेंगे, तो ये इधर आके -1 का हो जाएगा। ये बाकी रह गया 7, और ये इक्वेशन बन गई 3a प्लस बी। हमने क्या किया था, इस फंक्शन के अंदर ये वैल्यूज़ पुट की और हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, इसको कह दें इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, इसको यूँ लिख लें, या आपने 6 7 क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है कि वेरिएबल इस साइड पे आते हैं 3x प्लस वाई, और इक्वल होता है किसी भी कांस्टेंट के, बिल्कुल उसी तरह 3a प्लस बी इक्वल टू 7। आपने दोनों साइड चेंज कर दी, जब दोनों साइड इंटरचेंज करते हैं तो उसमें साइन चेंज नहीं हुआ करता, लिहाजा 3a प्लस बी इधर लिख दिया, 7 इधर लिख दिया, दोनों को इंटरचेंज कर दिया। एक दफ़ा फिर से वही फंक्शन मैं दोबारा लिखता हूँ, एफ ऑफ एक्स, और ये इक्वल है ए एक्स प्लस बी के, और इसमें जनाब लिख दें +1। फिर हम क्या करेंगे, ये जो सेकंड कंडीशन दी गई थी ये वाली, x की जगह पे 6 लिख दें, ये x डोमेन 6 लिख दें, तो ये क्या हो जाएगा जनाब, ये बन जाएगा f ऑफ 6 इक्वल किसके आ जाएगा, a x की जगह पे फिर 6 आ गया, फिर b आ गया, फिर +1 आ गया। और इस चीज़ को सॉल्व करें, f ऑफ 6 की कीमत दी गई है जो कि 14 है, 14, ये लिख दिया। फिर ये कॉफिशेंट पहले आ गया, 6a बन गया, b प्लस 1 बन गया। अब ये 14 है, ये +1 है, इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा -1, और ये रह जाएगा 6a प्लस बी, और इससे आ गई इक्वेशन 13 इक्वल टू 6a प्लस बी। और जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि आप 6a इस साइड पे लिख लें लेफ़्ट साइड पे, और 13 को राइट साइड पे लिख लें, तो ये वो मिलती जुलती इक्वेशन बन जाएगी जैसे आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो ये दो इक्वेशंस थी, एक इक्वेशन 1 है, एक इक्वेशन 2 है। अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है आपने, ठीक है। अब सॉल्व करने के काफ़ी सारे डिफरेंट मेथड्स हैं,
तो आप क्या करें, कॉफिशेंट इक्वल कर लें या देख लें कि बी का कॉफिशेंट 1 है, इधर भी बी का कॉफिशेंट 1 है। अगर एक जितने कॉफिशेंट हों तो फिर निशान देखा जाता है। अगर कॉफिशेंट सेम हो बी के कॉफिशेंट प्लस का है, इसका भी प्लस का है, ठीक हो गया। कॉफिशेंट +1 दोनों साइड पे है, लिहाजा इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब दो कौन सी है, ये वाली। अब चाहे तो आप यूं भी माइनस कर सकते हैं, 6a + b = 13, ये इक्वेशन नंबर 2 ऊपर आ गई, और इक्वेशन नंबर जो 1 है उसको नीचे लिखते हैं ऐसे। अब इन दोनों को कर दें तफरीक। तफरीक करने के लिए आपको पता है कि निशान चेंज जो है हो जाते हैं नीचे वाली रकम के बाद वाली रकम के, ऐसे। इसको कहते हैं वर्टिकल एडिशन सब्ट्रैक्शन जमा तफरीक, या ऊपर नीचे रख के इसको सॉल्व करना। और एक होता है जनाब हॉरिजेंटल। मैं अक्सर हॉरिजेंटल करवाता हूँ, लेकिन ये 3 और 3, ये बाकी 6 रह गया। ये +b - b से कैंसिल। ये 6a था प्लस का, -3 है। अब बाकी कितना रह गया, 3a। तो जब आपने सब्ट्रैक्ट किया दोनों इक्वेशंस को दूसरी में से पहली को, तो मैं रिज़ल्ट लिख देता हूँ। आंसर आ गया 3a = 6। ये साइड पे जाकर रफ अमल में कर लिया। अब हमें a की कीमत चाहिए, तो दोनों साइड पे हम 3 से डिवाइड कर देते हैं, यानी 3 इधर ज़रब हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके तकसीम। 3 2 6, तो ए का कितना आंसर आ गया, 2। हमें कहा था वेर वी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो ए की वैल्यू आ चुकी है। अभी इस वैल्यू को आप जहां मर्जी चाहें पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में। तो हमने 2 में पुट कर देते हैं, कोई बात नहीं। ये 2 है इक्वेशन, जहाँ पे ए खड़ा है वहाँ पे आप ए की जगह पे ये वाला 2 लगा दें। अब ये क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा 6, और ए की जगह पे मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ 2। फिर उसके बाद देखिए +b = 13। 6 × 2 ये 12 होता है। इस साइड पे प्लस का है, दूसरी साइड पे अगर इसका इन्वर्स ऐड करें तो ये -12 हो जाएगा। लिहाजा इसका ऐसा करने से हमारे पास आंसर कितना आ गया, बी का आंसर आ गया 1। तो ए की कीमत 2 आ गई, बी की कीमत 1 आ गई, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस ये अगर आपको चीज़ पता है, इक्वेशंस लीनियर आपने सॉल्व की हैं दो वेरिएबल के अंदर, लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, एलिमिनेशन का मेथड है, उसके बाद वैल्यू पुट करने वाला मेथड है, सब्स्टिट्यूशन जिसे कहते हैं, फिर आपने ग्राफ के ज़रिए सॉल्व किया हुआ है 8वीं क्लास के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जनाब, क्वेश्चन नंबर 5। ये कितना था, 4 के बाद है जी 5 के अंदर देखिए आप, आज के लेक्चर का हमारा आई थिंक ये आखिरी क्वेश्चन है, नहीं बल्कि इसके बाद 6 7 भी है, सेम ही है। ये फंक्शन लिखा हुआ है g(x), इसी को मैं लिखता हूँ बिल्कुल, जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है उसकी कॉपी है, इसमें ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं है, कीमतें डिफरेंट है सिर्फ। और दोबारा फिर हमने यही इधर थोड़े से फासले पे इस्तेमाल करना है, इसलिए मैं पहले ही रेड कलर में लिख देता हूँ, फिर कलम चेंज करते हैं और हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। गिवन दैट फंक्शन वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट्स, इफ़ जी ऑफ -1, एक्स की एक दफ़ा ये वाली कीमत पुट करनी है और एक दफ़ा एक्स की वैल्यू 2 पुट करनी है, फिर ए और बी की वैल्यू मालूम कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप इस चीज़ को खुद से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए थोड़ा स्पीडली इसको सॉल्व कर देता हूँ। एक्स की जगह एक दफ़ा ये -1 पुट कर दिया, और इधर क्या करेंगे हम, एक्स की जगह पे -1 पुट कर देंगे, +b + 5, और g ऑफ -1 इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ज़रब नहीं देंगे, बल्कि इसकी कीमत लगाएंगे। इसकी कीमत क्या है, 0, तो इसकी जगह पे आ गया 0। ये -1 जब a से ज़रब होगा तो ये -a हो गया, प्लस b हो गया, और जनाब ये +5। अब मैं एक काम ये करता हूँ, क्योंकि पहली रकम a माइनस की आ गई है, तो इस a को दूसरी साइड पे यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। और ये जो b प्लस का था इसको दूसरी साइड पे माइनस का b लिख देता हूँ, और 5 अपनी जगह पे मौजूद है, इसको हम क्या देंगे,
इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली जी ऑफ एक्स, तो एक्स की दूसरी वैल्यू जो इधर कंडीशन दी गई है, एक्स की दूसरी वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, ये बन जाएगा जी ऑफ 2 इक्वल टू ए, एक्स की वैल्यू आ गई 2 प्लस बी प्लस 5। जी ऑफ 2 ज़रब नहीं देना, 2g नहीं लिखना, बल्कि इसकी वैल्यू पुट करनी है। कितनी वैल्यू है? 10। इन दो को ज़रब देना है, 2a प्लस बी प्लस 5। अब 2a जो है ये प्लस का है, इसलिए इसको इधर ही रखते हैं, प्लस 5 को उधर ले जाते हैं। 10 में से वो वाला 5 माइनस होगा तो पीछे 5 रह जाएगा। अब ये कांस्टेंट इस साइड पे आ रहा है, तो क्यों ना हम कांस्टेंट को दूसरी साइड पे लिख दें, और 2a प्लस बी इक्वल टू 5। अब सारी साइड चेंज की है, इसीलिए इसके साइन चेंज नहीं होंगे, इंटरचेंज किया हमने दोनों साइड्स को। ये सारी की सारी इधर आ गई, ये सारी की सारी इधर आ गई। अब दोनों इक्वेशंस के अंदर देखें, ये ए का कॉफिशेंट 1 है, इधर ए का कॉफिशेंट 2 है, इधर बी का कॉफिशेंट 1 है, इधर भी 1 है। इसका पॉजिटिव 1 है, इसका नेगेटिव 1 है, तो दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं। जब मुखालिफ निशान हो उस वक्त ऐड करते हैं, और जब एक जैसे निशान हो सेम कॉफिशेंट के, फिर उन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो मैं अब यहाँ पे रफ वर्क परफॉर्म कर देता हूँ। पहली इक्वेशन है a माइनस बी इक्वल टू 5, और दूसरी इक्वेशन है 2a प्लस बी इक्वल टू 5। और हमने करना क्या है, दोनों को ऐड, 5 प्लस 5 ये 10 हो गया, ये माइनस बी प्लस बी से कैंसिल हो गया, 2a प्लस 1a ये हो गया 3a। तो आंसर क्या आ गया दोनों इक्वेशंस को ऐड करने का? 3a प्लस 3a इक्वल टू 10। अब a का आंसर क्या निकलेगा? 10/3। लेट मी वेरीफाई। पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 5। जी ठीक है। अब a की कीमत इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। पुट इन इक्वेशन नंबर 2। दो में पुट करने से होगा क्या, ये देखिए, ये दो, a की कीमत यहाँ लगाएंगे तो ये बन जाएगा 10/3, और फिर ये b आ गया, और ये 5। हमें सिर्फ b की कीमत चाहिए, ये बाकी सब कुछ एक्स्ट्रा है। ये बन जाएगा 10 × 2 20/3, इस साइड पे प्लस का है, और इधर जाके ये हो जाएगा -20/3। इसका एलसीएम ले लें, इसके फ्रैक्शन में कुछ नहीं है, 1 लिख लें, 5×3 = 15 -20। अब ये 20 माइनस का है, 15 प्लस का है, बाकी माइनस के 5 रह जाएंगे, और बटे में 3 आ जाएगा। तो एग्जैक्टली यही बी की कीमत है। हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। इन्हीं स्टेप्स के ऊपर ही हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, कहता है कंसीडर द फंक्शन। अब ये फंक्शन दिया गया, इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 32 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये बाकियों से भी ज़्यादा आसान है। क्यों? कि इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन दी गई, हम उसको फुलफ़िल करते हैं। एज़ यूजुअल मैं रेड पेंसिल में थोड़ा सा यूनिक करने के लिए काम, ताकि हमें पता चले फ़र्क का, जो फंक्शन है उसको मैं रेड कलर में लिख देता हूँ। अब देखिए, पीछे हमारी प्रैक्टिस ये रही है कि इधर x की कोई ना कोई कीमत दी गई होती थी, हम वो पुट कर देते थे। अब x की कीमत है नहीं, x ही है, तो x को वैसे ही रहने दें, और इस चीज़ को, x को भी वैसे रहने दें। ये मैं सिर्फ रिलेट कर रहा हूँ पिछले पार्ट्स के साथ। और f ऑफ x आ गया, f ऑफ x की कीमत लगा दें, ये वाली। कितनी कीमत है? 32। और ये कितनी है? 5x प्लस 1। अब हमें चाहिए x की कीमत, ये +1 है, इसको इस साइड पे लिखेंगे तो ये आ जाएगा -1। 32 में से एक माइनस होगा, ये 31 आ गया। ये 5 मल्टीप्लाई कर रहा है x के साथ, दोनों साइड पे इस 5 का इन्वर्स ले लें, या इन्वर्स मल्टीप्लाई कर दें, या कह लें कि 5 इधर ज़रब कर रहा है और दूसरी साइड पे जाके तकसीम करेगा। तो ये x की वैल्यू आ गई 31/5। और माजरत के साथ, आपकी जो बुक है उसके अंदर आंसर ये वाला नहीं है, कोई और लिखा हुआ है, बट इसका आंसर यही आता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है जनाब, बिल्कुल क्वेश्चन जो पीछे अपने पढ़े हैं 2, 4 एंड 5 उन्हीं जैसे है। कंसीडर द फंक्शन, ये एक फंक्शन है। फिर इफ़
ये कंडीशन दी गई, फिर ये कंडीशन दी गई। मुझे उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बट आपकी आसानी के लिए मैं इसे सॉल्व करवा देता हूँ, क्योंकि ये आज के हमारे लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। और मेरे ख्याल है एक्सरसाइज भी ख़त्म होगी जी, इसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। दो फंक्शंस कंडीशंस हैं, लिहाजा फंक्शन भी दो दफ़ा लिख लेता हूँ। फंक्शन इक्वल है सी एक्स स्केयर प्लस डी। अब x की वैल्यू हमने पुट करनी है। कंडीशन में देखें एक दफ़ा कहा हुआ है x इक्वल टू 1 पुट करें। जब x हम 1 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ 1। और इधर x की जगह पे 1 पुट कर दें और इधर d रखें। अब एफ ऑफ 1 को ज़रब नहीं देना, बल्कि इसकी कीमत लगानी है। इसकी कीमत कितनी है जनाब, 6। और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो c अकेला आ जाएगा और ये c प्लस डी बन गया। अब कांस्टेंट को राइट साइड पे लिख देते हैं, वेरिएबल्स हैं उनको लेफ्ट साइड पे लिख देते हैं। ये बन गया c प्लस डी इक्वल टू 6 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब x की वैल्यू पुट करनी है, कितनी है, -2 है, तो x की जगह पे आ जाएगा -2। और इधर आ गया c, x की जगह पे आ गया -2, फिर इसका स्क्वायर है, फिर उसके बाद d है। f इनको ज़रब नहीं देना, मैं बार बार कह रहा हूँ, इनकी वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू कितनी है इसकी, 10 है। ये आ गया 10। फिर ये माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, तो 4 पहले लिखा जाएगा, c बाद में लिखा जाएगा, और उसके बाद आ गया d। अब कांस्टेंट एक साइड पे और 4c प्लस डी सारी इंटरचेंज कर दी कीमतें, इसलिए साइंस चेंज नहीं होंगे। अब देखें इधर जो c का कॉफिशेंट 1 है, इधर 4 है प्लस का, इधर d का प्लस 1 है, इधर भी d का प्लस 1 है। सो d के हिसाब से अब हम इसको सॉल्व करते हैं। प्लस वन सेम साइन हो तो दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करते हैं। अब आपकी मर्ज़ी, इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर लें या 2 में से 1 को माइनस कर लें। थोड़ा सा रफ वर्क मैं यहीं परफॉर्म कर देता हूँ आपके सामने, है तो ज़ुबानी नौयत का, लेकिन 4c प्लस डी इक्वल 10 के, और नीचे है जनाब c प्लस डी इक्वल 6 के। अब क्योंकि d के साइन दोनों साइड पे प्लस प्लस थे, इसलिए अब हम इनके निशान सब्ट्रैक्ट करेंगे तो निशान चेंज हो जाएंगे। निशान चेंज करके देखिए कौन कौन सी कैंसिल हो रही हैं। ये d माइनस डी से कैंसिल, और इधर +10 है, -6 है, बाकी +4 आ जाएगा। 4c माइनस सी, तो ये कितना आ जाएगा, 3c। जनाब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से क्या आंसर बना, 3c इक्वल टू 4, और c की जो कीमत है वो निकली 4/3। तो आपकी बुक के अंदर, जी ठीक है, वेरीफाइड है। फिर इस वैल्यू को c को आप कहीं भी पुट कर दें, यानी इक्वेशन 1 में या 2 में, आपकी मर्ज़ी है। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ। ये 2 इक्वेशन है, इसमें लिखा हुआ है 4, और c की जगह पे आ गया 4/3 प्लस डी इक्वल टू 10। 4 ज़रब 4 ये बन जाएगा 16/3, और ये आ जाएगा d इक्वल टू 10। हमें सिर्फ d की कीमत से गरज है, तो ये आ जाएगा 10 माइनस 16/3। ये बन जाएगा 10 3 30 माइनस 16, 30 माइनस 16/3। तो ये कितना बाकी रह जाएगा, 14। वेरीफाई भी मैंने कर लिया है, 14/3 ही है इसका आंसर। ठीक है, तो ये जनाब आपकी 3.3 एक्सरसाइज, और इसके साथ वैसे तो आपका चैप्टर ख़त्म हो गया, चैप्टर नंबर 3। लेकिन इसकी अभी रिव्यू एक्सरसाइज रहती है, जिसके अंदर हमने तीनों एक्सरसाइजेस को दोबारा से पढ़ना है, यानी उनके रिव्यू करना है, उनके अंदर हमने क्या कुछ सीखा उसका एनालिसिस करेंगे। लेकिन तब तक आप इन लेक्चर्स को अच्छे तरीके से सीखिए। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो लाजमी मुझसे कांटेक्ट कीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।